एवरीवन। अभी मैं नॉटिंघम इंग्लैंड में हूँ और आई एम बेसिकली फ्रॉम न्यू दिल्ली इंडिया और आई एम परसुइंग माई मास्टर्स फ्रॉम नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी। ओके, सो ये वीडियो मैं बना रही हूँ जिसमें मैं बताऊँगी प्रो एंड कॉन्स अबाउट लिविंग इन यूके एंड स्पेशली फॉर इंडियंस। आई हैव सम पॉइंट्स। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी एनवायरनमेंट से। You have better environment as compared to India because इसका सब points हैं infrastructure. Obviously, I mean you have so good infrastructure in UK. Whether you go in a city, whether you go in a town, आप बहुत अच्छा infrastructure मिलेगा। और secondly, clean cities हैं। लंदन जो लोग नहीं आए हैं वो पिक्चर्स में देख सकते हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको तो पता ही है। तो ठीक है। और नेक्स्ट है पॉल्यूशन। किसी सिटी में भी जाते हो या टाउन में भी जाते हो आपको पॉल्यूशन नहीं मिलता, बहुत ही अच्छी एयर क्वालिटी होती है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। आई मीन यहाँ पे आपको बहुत ही रिलैक्स एनवायरनमेंट मिलेगा, कहीं इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती। जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल ही खाली मिलेगा, राइट। नेक्स्ट है लोगों का बिहेवियर। लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। ओवरऑल आपको बता रही हूँ कि लोग बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं आपको अच्छे से बात करते हैं। आप किसी से भी हेल्प मांग सकते हो। दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल। लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और यू कैन से कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। कोई की कुछ भी काम करता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो बता रही हूँ आपको। तो लोग डिस्क्रिमिनेटिव नहीं है, आप कुछ भी काम कर सकते हो। पीपल आर लाइक ओपन टू डू एनीथिंग। अब ये सब कुछ मैं काउंट करती हूँ एनवायरनमेंट में। सो बेसिकली एनवायरनमेंट आई थिंक बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू इंडियन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट जाते हैं हेल्थ केयर। जो लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी लास्ट टीबी मेनिंजाइटिस की, तो मैं बीमार हुई थी। मैं 2 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रही हूँ। बहुत अच्छे से मैंने सर्वाइव किया है और उसका मैं क्रेडिट दूंगी कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो सिस्टम्स हैं, NHS नेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा सिस्टम है हेल्थ केयर का। अगर आप एडमिट होते हो तो आपकी पूरा ध्यान रखा जाता है। इट्स नॉट लाइक कि आपके साथ कोई होना चाहिए जो आपकी मदद करेगा। अगर आपके साथ कोई नहीं भी है, जो हेल्थ केयर का उनका स्टाफ है वो आपकी पूरी तरह से देखभाल करता है A to Z। जो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, जो सेटल्ड हैं, उनके लिए तो NHS फ्री होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, जो कि मैं भी स्टूडेंट ही थी, तो अगर आप बाहर से आए हैं तो इट्स ओके। आपने एक हेल्थ केयर की एक फ़ीस होती है जो वीज़ा के साथ आपको देनी होती है, जो मैंने भी दी थी। तो वो आप पे करते हो। तो उसके बाद फिर अगर आप बीमार होते हो, कुछ भी होता है, सब कुछ NHS ही आपका देखेगा, आपको कुछ पे नहीं करना होता। नेक्स्ट, एजुकेशन सिस्टम इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन इंग्लैंड। जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का असेसमेंट सिस्टम है वो भी इंडिया से डिफरेंट है और एंड आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। सबके अपने ओपिनियन हो सकते हैं बट मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने ऐड किया है कॉस्मोपॉलिटन एक्सपोजर। कि अगर आप यूके में आए हो तो आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का एक मौका मिलता है, उनको जानने का, उनके कल्चर को जानने का। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटर पे और करियर अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे अगर कोई छोटे मोटे काम भी कर रहा है कोई, तो इट डजेंट मीन कि उसका पे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे नेशनल मिनिमम वेज है। अगर किसी की एज 25 है तो 25 के अकॉर्डिंग 9.5 पाउंड उसका पर आवर रेट होता है। जो कहीं भी वो कुछ भी जॉब करता है उसको उतना पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। आप कुछ भी काम करते हो तो आपको डिज़र्विंग आपको पे मिलेगा। एम्प्लॉयज़ के लिए लॉज हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं एम्प्लॉयर्स के लिए कि वो हाउ दे शुड बिहेव विद देयर एम्प्लॉयज़ और क्या क्या चीज़ें उनको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो अब आते हैं पोस्ट स्टडी वीज़ा के ऊपर। पोस्ट स्टडी वीज़ा अभी एक्चुअल में पहले बंद हो गया था इंग्लैंड में,
बट अभी लास्ट 2 ईयर से आई सपोज़ स्टार्ट हो गया है, जो कि कोई भी आके अपनी स्टडीज़ के बाद 2 साल का वीज़ा अप्लाई कर सकता है, जिसमें कि वो कोई भी अपनी जॉब कर सकता है यहाँ पे, जिसमें एम्प्लॉयर को स्पॉन्सरशिप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले तो ये था कि भाई आपने अगर स्टडीज़ आपने कंप्लीट कर ली है, तो अब आपको कंप्लीट करके जाना पड़ेगा, या फिर आपको एक किसी भी एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए, टियर 2 वीज़ा तब आपको मिलता है, राइट। बट ये एक नया वीज़ा इंग्लैंड ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है इस टाइम पे। तो ये आई थिंक सारे अभी तक के जो मुझे लगते थे मेन बेनिफिट्स हैं यहाँ पे रहने के। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। क्या कॉन्स हैं यहाँ पे रहने के, यूके में रहने के। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगी, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इट्स नॉट लाइक लिविंग इन अ हॉस्टल इन इंडिया और लिविंग इन अ पीजी इन इंडिया। जो स्टूडेंट्स को अगर लगता हो, यू कैन डू योर ओन रिसर्च, आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप पढ़ते हो और आप घर से दूर भी रहते हो, तो कहीं से कहीं तक वो इक्वल नहीं है यूके में रहने से। बहुत एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे रहना, ठीक है। हाँ, बट इसमें साथ में ये भी है कि आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो ऑब्वियसली आप उसको कर सकते हो हैंडल, उस एक्सपेंस को। बट स्टिल पार्ट टाइम की भी एक अलग कहानी है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली मैं कहूँगी कि अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप स्पाउस वीज़ा पे आए हो, या फिर आपको कंपनी से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से स्पॉन्सरशिप मिली है वीज़ा की, तो इट्स बेस्ट, आई थिंक। उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है इस बात का। बट अगर आप स्टूडेंट हो और आप अपनी स्टडीज़ यहाँ पे करके यहाँ सेटल होना चाहते हो, तो उस केस में आई वुड से कि इट इज़ रियली बेटर फॉर ओनली जो बच्चे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो जिनके पेरेंट्स उनके एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए बेटर है, जो पार्ट टाइम जॉब नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि बिना पार्ट टाइम किए इट्स नॉट ईजी टू हैंडल योर एक्सपेंसेस, राइट। तो ये एक पहला पॉइंट मैं बोलूँगी। दूसरा मैं बोलूँगी खाने का, जो भाई आई मीन अगर आप इंडिया से हो, डेफिनेटली आपको खाना बहुत पसंद होगा। आई मीन नॉट ओनली टू सर्वाइव, टेस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आई मीन खाना जो यहाँ का ब्रिटिश फूड है वो तो भूल ही जाओ। इंडियंस के लिए आई डोंट थिंक आपको वो पसंद आने वाला है। बिल्कुल ही ब्लंट होता है, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई मसाले वसाले तो भूल ही जाओ। बाकी हाँ, यहाँ खाना आप घर पे बना सकते हो, नो डाउट, बट इट इज़ नॉट ईजी कि डेली आप घर पे खाना बनाओगे, दिन में 2 बार 3 बार अपनी पसंद का, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। और अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो आप खाना कब बनाओगे? और अगर आप खाना बना रहे हो, तो आप पार्ट टाइम जॉब कब करोगे, राइट। और साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है, तो स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ वेरी टफ। और ऐसा भी नहीं है कि आप सोचोगे कि आप ऑर्डर कर लोगे इंडियन फूड, क्योंकि वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो भी आप रोज़ नहीं कर सकते। जो मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे आते हैं, स्टूडेंट एज स्टूडेंट्स लोन पे आते हैं कुछ, तो मैं लोन पे नहीं आई हूँ, बट स्टिल कुछ बच्चे लोन पे भी आते हैं, उनके ऊपर तो और भी प्रेशर होता होगा आई सपोज। मेरे को ये वाला एक्सपीरियंस नहीं है, बट मुझे लगता है ये भी मुझे ऐड करना चाहिए कि जो बच्चे लोन पे आते हैं उनके ऊपर डबल प्रेशर होता है, करियर का प्रेशर प्लस उनको लोन भी पे करना है अपना। सो नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ केयर। अब मैं आप सोचेंगे कि मैंने ये पॉइंट बेनिफिट्स में ऐड किया था, बट मैं इसको डिसएडवांटेज में भी ऐड करना चाहती हूँ, बिकॉज हेल्थ केयर इंडिया जैसी यहाँ पे नहीं है। अगर आप एडमिट होते हो, हॉस्पिटलाइज्ड होते हो इन एनी केस, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी केयर मिलती है। बट जो भी लोग इंडियंस हैं, इंडिया में रहते हैं, उनको पता है कि अगर वो ज़रा सा भी उनको कुछ होता है, बीमार होते हैं, दे कैन ईज़िली गो टू अ डॉक्टर, और दे कैन ईज़िली टेक मेडिसिन्स फ्रॉम एनी मेडिकल शॉप, जो कि बहुत इजीली ड्रग्स भी सारे अवेलेबल होते हैं मेडिकल शॉप्स पे। अगर ऐसा यहाँ नहीं होता, सब कुछ प्रिस्क्राइब्ड होता है। अगर डॉक्टर आपको कुछ बोलेगा, लिख के देगा,
तभी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जाके खुद से अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवाई ले सकते हो। जो भी दवाइयाँ हैं वो सब कुछ प्रिस्क्राइब्ड होती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप सोचो कि इंडिया से मैं प्रिस्क्रिप्शन मंगा लूँगी, वो वैलिड नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। जो छोटी मोटी बीमारी है या सर दर्द है, फीवर हो गया है, वायरल हो गया है और इंडिया में इजीली आप एंटीबायोटिक्स ले लेते हो, वो सब कुछ यहाँ पे नहीं होता। डॉक्टर से भी आप इजीली आपको बहुत टफ होता है, मतलब टफ क्या कि स्ट्रगलिंग होता है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। अगर आप ए-एन-ई में जाते हो तो इंडिया में ए-एन-ई में मुझे लगता है कि किसी भी, अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं जाऊंगी तो जाते ही मैं मेरे को कोई भी डॉक्टर देख लेगा, राइट, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर आप ए-एन-ई में यहाँ पे जाते हो तो आवर्स होते हैं, मतलब 5 आवर्स वेटिंग, 7 आवर्स वेटिंग, इस तरह के टाइम होता है। और अगर आप पेन में हो, अगर आप प्रॉब्लम में हो तो आपको वेट करना पड़ेगा। बट मैं भी क्रिटिकल सिचुएशन में ही थी। मेरे को बहुत पेन हो रहा था, मेरे को वॉमिट भी हो रही थी और फीवर भी हो रहा था। बट मैं वेटिंग एरिया में चेयर्स पे जाके लेट गई थी क्वीन मेडिकल सेंटर में, राइट। तो वहाँ पे, और मैं अकेली नहीं थी, मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे और 7 आवर्स की वेटिंग के बाद डॉक्टर ने मुझे देखा था। तो अम, ये वाली चीज़ भी है यहाँ पे हेल्थ केयर में, जो मैं ऐड ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ एक्सपीरियंस की है। मैंने एक अच्छा वाला पार्ट भी एक्सपीरियंस किया है और बुरा वाला पार्ट भी किया है। अगर आप उनमें से हैं जो जिन्हें लगता है कि, क्योंकि बहुत लोग होते हैं इंडिया में कि उनको इस चीज़ की आदत होती है, बट होता है ना कि फीवर हो गया, चलो डॉक्टर को दिखा दिया, या ज़ुकाम हो गया, या दिक्कत हो रही है कुछ, जाके डॉक्टर को दिखा दिया, एंटीबायोटिक्स ले ली या दवाई ले ली, खुद से खरीद ली, तो है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप यूके आओ। अब होम सिकनेस, होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत मिस करते हैं लोग अपने घर को। इट्स नॉट ईजी, और ये बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं है कि आप सोचोगे कि आप हॉस्टल में रह चुके हो या आप पीजी में रहते थे इंडिया में। बिल्कुल भी नहीं है, इंडिया से आप बिल्कुल अलग हो। प्लस इंडिया का जो कल्चर है, कोर कल्चर है, इंडिया का जो अपनापन है, जो घर है, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। इट्स अ वेरी कोल्ड लाइफ। बहुत लोगों को फ़र्क नहीं भी पड़ता, उनके लिए ये चीज़ें जो मैंने अभी बेनिफिट्स में आपको बताई, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि ये वाला फैक्टर उनके लिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा मैं नेक्स्ट पॉइंट ऐड करूँगी, इट इज़ नॉट वेरी इजी टू गेट सेटल्ड हेयर। अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ आके सेटल होना चाहते हो तो बहुत स्ट्रगलिंग होता है, क्योंकि मोस्टली जो जॉब्स होती हैं जो पार्ट टाइम होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो फिज़िकली बहुत डिमांडिंग होती हैं। जैसे किसी वेयर हाउस में जॉब करना या फिर किसी फैक्ट्री में जॉब करना। पे अच्छा होता है, नो डाउट, बट इट्स नॉट वेरी हेल्दी। और वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेना भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है कि कोई भी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इफ़ दे हैव अ ऑप्शन कि उनको कोई ब्रिटिश कैंडिडेट मिल रहा है जिसको उन्हें स्पॉन्सरशिप नहीं देनी पड़ेगी, तो वो आपको क्यों देंगे स्पॉन्सरशिप, राइट। जितना आपने फीस में या किसी भी पूरे प्रोसेस में, यहाँ पे एक्सपेंसेस में इन्वेस्ट किया है, तो रिटर्न उस पे लेना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे। और सेकेंडली मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जॉब तो मुश्किल है ही, बट इंडिया में होता है ना कि कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली, तो जो यहाँ नहीं होती। खुद से प्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी, जॉब एप्लीकेशंस करनी पड़ेंगी। यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ में यहाँ पे करती हैं कि हम आपको सैंडविच ईयर दे रहे हैं, और इसकी मैं चाहती हूँ मैं अलग से वीडियो बनाऊँ। बट ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि ये बस एक तरीका होता है उनका कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपने यहाँ बुला लें कि हम सैंडविच ईयर्स में आपको ऐड करके देंगे कि आप 1 साल इंटर्नशिप कर सकते हो। बट इट्स नॉट इजी टू सिक्योर इंटर्नशिप, राइट। ये एक अलग से स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन जाती है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए।
सो अकॉर्डिंग टू मी ये सारे कॉन्स हैं इफ़ यू आर मूविंग टू यूके। अगर आप इंडिया से यूके आने वाले हैं या फिर आना चाहते हैं और आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे, तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए वीडियो में और मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी। अगर मुझे पता होगा तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।